हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास वन है। यहाँ यहाँ हमारा लिखा है यहाँ जोड़ घटा भाग गुणा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जोड़ना और घटा और भाग गुणा करना सब चीज़। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है। तो आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जोड़ क्या होता है, घटा क्या होता है। देखो जोड़ क्या होता है। जोड़ का मतलब होता है किन्हीं दो अंकों को जोड़ना, मतलब कि जैसे कि इसको ये हमारा इसका जो चिन्ह है ये है जोड़ का, और घटा का चिन्ह जो होता है निशान इसको बोलते हैं ये है माइनस, और भाग का होता है हमारा ये वाला, गुणा का होता है ये। तो देखो जोड़ने का सवाल पहले हम करते हैं जोड़ को। तो यहाँ मैंने एक सवाल लिखा है, जैसे कि यहाँ पर है। देखो पहला सवाल है ये हमारा। तो क्या है जोड़ना, यहाँ लिखा है 2 फिर 1 3 और 2 फिर 4 और 3 और 1 और 3। तो हमें इन्हें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे इसको, देखो 2 है पहले, ये देखो 2 है तो पहले हम 2 डंडे खींचेंगे इसे, 1 और 2। फिर ये नीचे कितना दे रखा है 1, तो हम इसको और खींच लेंगे 1। अब इनको सबको जोड़ लेंगे, कितना होगा देखो 1 2 और 1 3, तो टोटल कितना हुआ 3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3। अब ऐसे ही हम इसको करेंगे, यहाँ कितना है 3, तो हम 3 डंडे खींचेंगे, जैसे 1 2 3। और ऐसे ही नीचे में क्या है 2 है, तो हम 2 डंडे और खींचेंगे, जैसे 1 2। अब इन सबको जोड़ लेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 5। ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको जोड़ेंगे, ये कितना है हमारा 4। हम 4 डंडे खींचेंगे ऐसे ही, 1 2 3 4। और नीचे पे क्या है ये 3, 3 डंडे और खींचेंगे ऐसे 1 2 3। अब इन सबको जोड़ लेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 7। ठीक है दोस्त। अब ऐसे ही हमें इनको जोड़ना है, ये क्या है 1, तो 1 डंडा खींचेंगे 1, फिर नीचे कितने दे रखा है 3, फिर 3 डंडे और खींचेंगे 1 2 3, तो कितना होगा 1 2 3 4, तो कितना आ गया यहाँ बच्चों 4। तो क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं जोड़ना। अब हम ये क्या हमारा जोड़ का सवाल है, तो हमारा पहला सवाल क्या हो गया कंप्लीट। अब ऐसे हम एक सवाल और लिख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ से, जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 4 5 3 2 6, और इसको कर देते हैं प्लस। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। तो इस सवाल को हमें फिर से किस तरह से करना है, जैसे पहले यहाँ क्या लगा, जब भी आपको सवाल करना है आपको इधर से करना है, सीधे हाथ की तरफ, मतलब कि राइट सीधा हाथ, दाएं हाथ की तरफ से इस सवाल को सोल्व करना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है सबसे शुरू में 5, तो हम पहले 5 डंडे खींचेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5। फिर नीचे कितने दे रखा है 3, 1 2 3। अब इन सब डंडों को गिन लेंगे कितने हो रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ गया यहाँ पर 8। ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको करेंगे, ये कितना है 4, तो हम 4 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4। नीचे कितना दे रखा 2, 1 2। अब इन सबको जोड़ लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 6। ऐसे ही हम इसको करेंगे, ये कितना दे रखा हमारा 6 और 2, हम 6 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर ऊपर क्या दे रखा है 2, 1 2। अब इन सबको जोड़ लेंगे, तो कितना आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 8। तो क्या हो गया हमारा जोड़ने का सवाल हो गया प्लस, तो इसको क्या हम बोलते हैं जोड़। तो ऐसे ही हम एक सवाल और लेते हैं, जैसे कि 8 9 7 3 2 5। अब इस सवाल को करते हैं कैसे होगा। देखो इसमें क्या हासिल लगते हैं, जैसे कि यहाँ क्या 7 है, तो हम पहले 7 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या है 3 है नीचे, तो 3 डंडे और खींचेंगे, 1 2 3। अब इन सबको गिन लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ क्या 10। देखो 10 का क्या आएगा, पहले हम 10 लिखेंगे। देखो 10 का, देखो दो संख्या, जब भी आपके सामने दो अंकों की संख्या है, जैसे कि 10 हो या 11 हो या 12 हो या 24 हो, मतलब कोई भी संख्या हो, तो आपको हमेशा सीधे हाथ का अक्षर लिखना रहता है। जैसे सीधा हाथ हमारा इधर का है, तो हमें इधर का अक्षर लिखना है, ना कि इधर का। तो देखो 10 में इधर कौन है 0 है, तो हम 10 को यहाँ के लिखेंगे 0। अब बचा क्या, इसमें से 10 में से 1 बचा हमारा, इसको हम हासिल लगा लेंगे, क्या 1 हमारा क्या हासिल लगा। ठीक है। अब ऐसे ही क्या 9, अब हम 9 डंडे खींचेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नीचे क्या है 2, तो 2 डंडे और खींचेंगे, 1 और 2। अब एक हमारा हासिल भी बचा था ये वाला, तो हम इसको और लगा लेंगे 1। अब हम इन सबको गिन लेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12, देखो पहले हम 12 लिख के देखेंगे। अब 12 में हमारा 2, इधर कौन सा संख्या आ रही है, इधर हमारी 2 आ रही है, तो हम इस 2 को लिखेंगे, 12 का क्या आएगा 2। अब इसमें क्या बचा 1, तो हम इसको 1 को भी हासिल लगा लेंगे। ठीक है। जब तक हम हासिल लगाएंगे जब तक हमारी संख्या खत्म ना हो जाए। अभी हमें ये जोड़ने को ये है, तो अभी इसको जोड़ेंगे, जैसे 8 है, तो हम पहले 8 डंडे खींचेंगे, जैसे कि
यहाँ को खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हम नीचे क्या है 5, तो 5 डंडे और खींचेंगे 1 2 3 4 5। अब एक हमारा हासिल भी था तो एक डंडा और खींच लेंगे हम ये वाला एक। अब इन सबको जोड़ लेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितना आ रहा है हमारा 14। तो हम यहाँ 14 का 14 लिख देंगे। अगर हमारी संख्या और आगे सवाल होता, आगे जोड़ने की संख्या होती तो हम 14 का 4 लिखते, एक हासिल लगाते। लेकिन अब हमारा सवाल खत्म हो गया, अब आगे को नहीं है तो हम यहाँ 14 का 14 लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया ये। तो देखो दोस्तों, जोड़ने के सवाल तो आपको आ गए समझ में, जोड़ वाले। अब आता है हमारा घटा। तो हम घटा के सवाल करते हैं। अब देखो पहले हम घटा के सवाल लिखते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ जैसे कि 7 8 5 6 3 2 1 4। अब ये क्या है माइनस। अब देखो, अब हमारा ये तो हो गया, अब ये वाला चल रहा है घटा का, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, घटा के सवाल कैसे करते हैं सोल्व। देखो इन सवाल कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पहले क्या लिख रहा है 6, तो हम 6 डंडे खींच लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब नीचे क्या दे रखा है 3, तो 3 डंडे हम काट देंगे, मतलब तीन डंडे हटा देंगे, जैसे 1 2 3। इन 3 डंडों को काट दो, हटा दो, ये मतलब खत्म हो गए, ये भी है ही नहीं। अब जो बचे हैं उनको गिन लो, कितने हैं ये 1 2 3, 3 बच रहे, तो यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। अब ऐसे हमें ये करना है। ऊपर क्या है 5 है, तो 5 डंडे खींचेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। और नीचे कितना है 2, तो 2 डंडे काट दो, 1 और 2, इन 2 को हटा दो। अभी ना गिनो कितने बचे, 1 2 3, यहाँ 3 बचे, यहाँ भी 3 लिख दो। अब ऐसे हमको ये करना है। यहाँ क्या है 8 है और यहाँ 1 है, तो पहले 8 डंडे खींचेंगे, फिर एक डंडे को काट देंगे। 8 डंडे खींचते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नीचे कितना एक डंडे को हटा दो। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या आएगा 7, ठीक है। ऐसे ही अब इसको करना है। ये क्या है 7 है और ये क्या दे रखा है 4, तो हम 7 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और नीचे कितने दे रखा है 4, तो 1 2 3 4। इन 4 डंडों को काट दो, इनको हटा दो, ये खत्म हो गए। अब इनको बचे हुए गिने कितने हैं, 1 2 3, बचे हुए कितने बचे हमारे 3, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा घटा। तो इसको बोलते हैं हम घटा। और जोड़ वाला मैंने करा दिया, अब घटा वाला हो गया ये। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया इसका घटा का। तो हमने इस संख्या में से इस संख्या को घटा के हमारी संख्या जो आई है ये आई है। अब ऐसे ही हम दूसरा सवाल लेते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ से। जैसे कि हम एक अब लेते हैं हम हासिल वाला। क्या है हासिल वाला, देखो जैसे कि 9 7 5 4 3 4 3 2 1 2। अब देखो ये सवाल है, ठीक है। अब देखो हमें सिंपल क्या करना है, हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। देखो यहाँ क्या है, पहले 3 है तो 3 डंडे खींचेंगे, 1 2 3। 3 है, अब ये क्या है 4। अब 4 डंडे हमें काटने हैं, लेकिन ये तो हमारे कितने हैं 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मतलब ये 4 है, एक इस इधर को ले लेंगे। जब एक 4 में से इधर को लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। एक इधर को लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13। तो इसलिए हमें अब 13 डंडे खींचने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 डंडे हो गए। अब ये कितना है 4। अब तो हमारे 4 डंडे कट जाएंगे, 1 2 3 4। अब इन 4 डंडों को काट दो। अब इन्हें बचे हुए को गिन लो, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या आएगा हमारा 9। अब देखो, अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पर है 3, क्योंकि हमने एक इधर को ले लिया था। क्यों ये 4 है, एक हमने इधर को ले लिया था इसमें को 3 में को, तो यहाँ कितना बचा था 3 बचा था ना। अब ये भी 3 है। अब हम क्या करेंगे, 3 डंडे खींचेंगे, 1 2 3। और ये क्या है 3। अब 3 डंडे हमें काटने हैं, 1 2 3। अब हम तीनों को काट देंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, क्या बचेगा 0। तो यहाँ क्या आएगा 0, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको करेंगे। यहाँ क्या है 5, तो 5 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब यदि कितना है 2, तो 2 डंडे काटने, 1 2, इन 2 को काट दो। अब बचे कितने 3, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब ऐसे हमें क्या करना है, ये क्या है 7 है और 1 है। अब हम 7 डंडे खींचेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। और नीचे क्या है एक डंडे को काट देंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या आ गया 6। ऐसे ही हमको ये करना है। 9 है, 9 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितने 2 डंडे काटने हैं, 1 और 2। अब बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या आएगा 7। तो ये क्या हो गया हमारा सवाल घटा का, जिसको हम क्या बोलते हैं माइनस, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं हम। अब हम थोड़ा हार्ड सवाल ले लेते हैं। देखो जैसे कि 5 3 2 1। यहाँ 8 है, 7 है, 5 है और यहाँ लिख लेते हैं 2।
अब यहाँ करते हैं माइनस। अब देखो यहाँ क्या है, 1 है और ये क्या है, 8 है। 1 में से 8 तो हमारा जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 है, अगर हम एक डंडा खींचेंगे और हमें 8 डंडे काटने हैं, तो 8 कहाँ है, तो 1 ही है। तो हमें क्या करना है, एक इसमें से ले लेंगे, एक क्या है इसमें से लेंगे। जब एक इसमें से लेंगे इधर को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हम क्या 11 डंडे खींच सकते हैं, तो कितने, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ कितना है, 8 है, सॉरी, तो 8 है। अब हम 8 डंडे गिनेंगे और इनको काट देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 ये हो गए, हम इनको काट देंगे। अब बचे कितने हैं, इनको गिनते हैं, 1 2 3, 3 बचे, तो यहाँ लिख देंगे हम 3, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारा 2 है, लेकिन हमने एक इधर को ले लिया था, तो यहाँ क्या, कितना बचा, 1 बचा ना, यहाँ पर 1 बचा, क्योंकि 1 हमने इधर को ले लिया था। अब क्या है, 1 में से क्या है, 7 है, तो हमारा 7, एक डंडा खींचेंगे तो एक डंडे में से हम 7 डंडे कहाँ से काटेंगे, ये तो एक ही है। तो हम क्या करेंगे फिर, अब पहले इसमें से इसमें लिया था, अब इसमें से इसमें को लेंगे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, अब एक इधर को ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये इधर क्या हो जाएगा, 11, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2। अब हम 11 डंडे खींचेंगे, क्या है, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ क्या है, 7। अब हम 7 डंडे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इनको काट देंगे। अब इनको गिनेंगे कितने हैं बचे हुए, 1 2 3 4, बचे हुए कितने हैं, 4, तो हम यहाँ के लिखेंगे 4, ठीक है। अब ऐसे इसको करेंगे, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा 2 बचा हुआ है, क्योंकि हमने एक इधर को लिया था। यहाँ पर कितना बचा, 2, और 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक इधर को ले लेंगे। जब यहाँ पर 2 बचा, एक इधर को ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम ऐसे क्या 12 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब नीचे क्या है, 5 डंडे काट देंगे, 1 2 3 4 5, इन 5 डंडों को खत्म कर दो। अब बचे को गिन लो, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बच्चे, 7, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 7, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, अब यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ हमारा क्या था, 2 था, एक इधर को लिया था। अब यहाँ पर क्या बचा, हमने एक इसमें से इधर को लिया था, यहाँ हमारा कितना हुआ, 12 हुआ था। अभी हमारा क्या बचा, 4 बचा ना यहाँ पर, क्योंकि एक हमने इधर को लिया था, यहाँ क्या बचा, 4। अब 4 में से हमारे 2 चले जाएंगे, तो हम 4 डंडे खींचेंगे, जैसे 1 2 3 4, और 4 में से क्या, 2 को काट दो, 1 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 बचे ना, ये तो ये 2 यहाँ पर आ गया। तो ये क्या है, हमारे हासिल वाले सवाल हैं। अब आप इसको इस तरह से भी करते हो, उंगली पे हिसाब लगा के, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 6 3 9 7 1। अब आप इसको किस तरह से कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है, हमारा 3 है, और यहाँ पर क्या है, 9, तो 3 में से हमारा 9 नहीं जाएगा, तो हम एक दाएं इधर को लेंगे, क्या 13, 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 11 12 13, यहाँ क्या आएगा, 4, ठीक है। ऐसे यहाँ क्या बचेगा, 5, एक दाएं इधर को लेंगे, यहाँ क्या होगा, 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ क्या बचेगा हमारा 4, क्योंकि एक इधर को ले लिया था हमने, यहाँ 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से हम क्या इनको करते हैं घटा के सवाल। तो हमारा क्या ये वाला भी हो गया है कंप्लीट, और ये भी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब देखते